अमेरिका और यूरोप के आर्थिक प्रतिबंधों की मार से बचने के लिए रूस ने अपने यहां ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की थी, अब उसे वापस ले रहा है। प्रतिबंधों की पहली खेप के बाद रूस ने ब्याज दरों को बढ़ाकर 20% कर दिया था। फिर अप्रैल में उन्हें घटाकर 14% कर दिया गया। अब उसको घटाकर 11% के स्तर पर लाया जा रहा है। इस बीच रूस ने यूरोप के देशों को ब्लैक सी रूट को पूरी तरह खोलने के लिए कहा है। रूस ने कहा है कि ब्लैक सी रूट को उसके गेहूं के लिए नहीं खोला गया तो अफ्रीका में भुखमरी जैसी स्थिति बन सकती है। यूरोप के देश रूस के इस बयान को धमकी के तौर पर देख रहे हैं। सर, दो बड़ी खबरें हैं। पहली, ब्याज दरें गिर रही हैं और घटाई जा रही हैं, और दूसरी एक तरीके से धमकी कह लीजिए, ब्लैकमेल कह लीजिए कि भैया प्रतिबंध हटा दो तो गेहूं मिलेगा। पहली खबर पर आपकी टिप्पणी, ब्याज दरें घटी, इसका क्या असर होगा? पुतिन ने दुनिया के बाजारों को चौंका दिया है शुभम, क्योंकि पुतिन ने अभी तक रशियन अर्थव्यवस्था के सपोर्ट के लिए या रशियन अर्थव्यवस्था के को संकट में फंसे होने के कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी और अचानक 300 बेसिस पॉइंट की कट कर दिया। बाजार इसे इस तरह से ले रहा है कि पुतिन चूंकि युद्ध में फंसी हुई अर्थव्यवस्था है, महंगाई करीब 17-18% के आसपास है, पुतिन ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि नई अर्थव्यवस्था के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ग्रोथ को सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हम ब्याज दरों में कमी कर रहे हैं ताकि बाजार में पूंजी का प्रभाव बेहतर हो सके। और इस पूरे आकलन के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, वो रूबल की मजबूती, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा भी की थी कि रूबल की मजबूती। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने है, उसने अपने स्टेटमेंट में भी जो बात कही है उसमें मुख्य रूप से उसने इसको आधार बनाया है कि रूसी मुद्रा की स्टेबिलिटी को लेकर, यानी स्थिरता को लेकर जो जोखिम है वो कम हो गए हैं, रूबल रिकवर कर रहा है। वजह उन्होंने इसकी नहीं बताई, लेकिन वजह यह है कि दुनिया से तेल और गैस का पैसा रूस को पहुंच रहा है और इसलिए अर्थव्यवस्था को सपोर्ट के लिए ब्याज दरें कम करना जरूरी है ताकि कर्ज सस्ता हो सके। अब यहां एक बड़ा अंतर्विरोध और कंट्राडिक्शन है। पैराडॉक्स ये है कि महंगाई की दर 17.5% 18% के आसपास है रूस में इस समय, उसके बाद भी ब्याज दरों में कमी की जा रही है, जो कि नॉर्मली स्थापित मौद्रिक व्यवस्था का बिल्कुल उल्टा है कि जब आपकी महंगाई दर बढ़ रही हो उस समय ब्याज दरों में कमी करने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। लेकिन सेंट्रल बैंक के बयान को, अगर रशियन सेंट्रल बैंक के बयान को आप खोलकर पढ़ने की कोशिश करें तो वो ये संकेत दे रहा है कि महंगाई की समस्या रूबल की अस्थिरता के कारण आई थी और उस स्थिरता की वजह से अब ब्याज दरों में कमी की जा रही। ये एक किस्म का उत्साह भरने की कोशिश है और दुनिया को दिखाने की भी कोशिश है पुतिन की कि युद्ध के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत है, अभी हिली नहीं है और उसमें ग्रोथ की वापसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सर, दूसरी खबर पर आपका टेक, जहां उन्होंने बोला है कि भाई प्रतिबंध हटाओ गेहूं लो, क्या ये मतलब एक रणनीति है किसी तरीके से प्रतिबंध हटवाने की अपने ऊपर से? हाँ, ये चीज़ ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हमने शायद पिछले किसी मनी सेंट्रल में शुभम चर्चा की थी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये कहा है कि रूस को विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए जो अनाज की आपूर्ति होती है उसके लिए रूस के बंदरगाह खोलने चाहिए। माना जा रहा है कि पुतिन इसी आधार पर दुनिया के देशों को ये जवाब दे रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं कि अफ्रीका के देशों में अनाज पहुँचे तो उन्हें रूस से प्रतिबंध हटाने चाहिए, क्योंकि अफ्रीका के देशों को जाने वाला जो अनाज है वो जो सी ऑफ अजोव है, यानी अजोव सागर और ब्लैक सी के बंदरगाहों से मूव करता है और फिर वो बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए अफ्रीका और इजिप्ट तक जाता है। रूस और यूक्रेन अफ्रीका के उस हिस्से का सबसे बड़ा गेहूं सप्लायर है। पुतिन का दबाव ये है, उसे आप ब्लैकमेल भी कह सकते हैं, कई सारे देश पश्चिम के देश से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पुतिन अफ्रीका के देशों को भुखमरी की स्थिति में पहुंचाकर प्रतिबंध हटवाने के लिए इस तरीके का ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करेंगे, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि अगर ये बंदरगाहों से अनाज की सप्लाई नहीं शुरू हुई तो अफ्रीका के देशों में अनाज की किल्लत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी।